हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। आईजी, एसपी समेत फील्ड स्तर के अफसरों को हर हफ्ते आम जनता से मौके पर मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना होगा। 2.5 से 3 साल के एक ही जगह जमे पुलिस अधिकारियों और जवानों को हटाया जाएगा। ये सारी बातें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर निर्देशित की। इसके अलावा अफसरों को यह हिदायत दी कि प्रदेश में नशे का कारोबार पूरी तरह खत्म होना चाहिए। कहा कि गांजे की एक भी पत्ती प्रदेश में घुसनी नहीं चाहिए। कलेक्टर कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस लेने के अगले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईजी एसपी की क्लास ली। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में हुई कॉन्फ्रेंस में हिदायत दी कि उनकी पुलिसिंग में कड़ाई और आचरण में मानवीय संवेदना झलकनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जनता का विश्वास जीती। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित महसूस होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी आईजी को यह निर्देश दिया कि जनता जिन पुलिसकर्मियों से नाराज है उनका तत्काल तबादला करे। निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम महीने में 5 से 10 दिन जब दौरा जाएं तो एसपी कलेक्टर साथ में जाएं ताकि उसे मैदानी जानकारी हो सके, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी हो सके, उसके निदान हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांजे की एक भी पत्ती छत्तीसगढ़ में ना घुसे। इसके लिए एमपी, ओडिशा और राजस्थान के साथ संयुक्त बैठक कर प्रभावी रोकथाम किया जाए। साथ ही हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचाने, अपना सूचना तंत्र विकसित करें। साथ ही हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए। इधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की जो स्थिति है उसकी वजह से नशे की तस्करी और अपराध रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अफसर इसे रोकने की बजाय अपनी पोस्टिंग का खर्च निकालने में लगे हैं। गांजे की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है, और जहाँ ये पहुँचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहाँ कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। एसपी आईजी की कॉन्फ्रेंस जो है वो खाली दिखावा है, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। जब ठेके पर पोस्टिंग होगी, लेन देन के आधार पर नियुक्तियां होंगी, तो फिर अवैध कारोबार को कोई नहीं रोक सकता। जितना देकर अपनी पोस्टिंग कराएंगे उसका 100 गुना कमाएंगे। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि हत्या के मामले में 2011 के तुलना में आज की स्थिति में 32% कमी आई है। साथ ही हत्या के प्रयास में 2011 की तुलना में अब 37% कमी आई है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। लखीमपुर की घटना में मृतक 4 किसान और एक पत्रकार के परिजन को छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख रुपए के चेक दे दिए। लखीमपुर खीरी पहुंचे छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने मृतकों के परिजनों को कुल 2.5 करोड़ के चेक सौंपे। मामले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस किसानों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी, ये हमारी प्रतिज्ञा भी है और प्रतिबद्धता भी। प्रियंका के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, हर वर्ग को न्याय हमारा संकल्प है, जिसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही लिखा कि अब यूपी में भी आपके नेतृत्व में हम यूपी की जनता की विजय सुनिश्चित करेंगे। लखीमपुर में कार रौंदने की घटना में 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर पहुंचे थे। राहुल और प्रियंका गांधी भी साथ में वहां बाद में गए। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने 50-50 लाख रुपए राज्य की तरफ से देने का ऐलान किया था और इसे पूरा कर दिया गया। अब इसी पर आज प्रतिक्रिया आई है। जब मंत्री शिव डहरिया ने चेक सौंपे तो इस पर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और साथ ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया, अब उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश की जनता की विजय सुनिश्चित करेंगे।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसके पहले ट्वीट किया था कि आज छत्तीसगढ़ एवं पंजाब की सरकारों ने लखीमपुर के शहीद किसानों और पत्रकार रमन कश्यप को अपनी तरफ से जो वायदा था आर्थिक मदद का वायदा पूरा किया। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए न्याय की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेगी। ये हमारी प्रतिज्ञा भी है और प्रतिबद्धता भी है, ये ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, हर वर्ग के न्याय हमारा संकल्प है, जिसके लिए लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता है। और एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां मंत्री शिव डहरिया उन मृतकों के परिवार को प्रदेश सरकार की तरफ से चेक प्रदान कर रहे हैं 50-50 लाख का। कुल 2.5 करोड़ रुपए उन लोगों तक मदद पहुंचाई छत्तीसगढ़ सरकार ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बेटियों को स्मार्टफोन देने का वायदा किया तो छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल सा आ गया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकार के सामने सवाल रखा कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की बेटियों से छल क्यों। पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने केवल कमीशन के चक्कर में मोबाइल बांटने की योजना शुरू की थी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 2022 में होने वाले दंगल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपना दांव खेल दिया है। महिला वोटर्स को साधने के लिए मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। इस कैंपेन को चलाने के साथ ही एक नया पासा फेंका और वो है लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटी और स्मार्टफोन का। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कुछ छात्राओं से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने यह फैसला किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। यूपी में प्रियंका गांधी के इस वायदे के कुछ ही घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्विटर पर प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल को टैग करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों को स्मार्टफोन देने बीजेपी ने स्काई योजना बनाई थी। कांग्रेस ने दुर्भावनावश योजना को बंद कर लाखों स्मार्टफोन कबाड़ में फेंक दिए। प्रियंका गांधी यूपी में बेटियों को स्मार्टफोन देने का वायदा कर रही, फिर छत्तीसगढ़ की बेटियों से छल क्यों। रमन सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि 2018 में वोट पाने के लिए घटिया क्वालिटी के चाइना मोबाइल बांटे गए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब रमन सिंह ने मोबाइल बांटे तब उसकी वहां कोई डिमांड नहीं थी और तो और कुछ इलाकों में मोबाइल टावर तक नहीं थे। रमन सरकार ने केवल कमीशन के चक्कर में मोबाइल बांटे, जबकि बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम को छत्तीसगढ़ से ज्यादा चिंता यूपी के लोगों की है। उन्होंने स्कूटी और लैपटॉप देने की बात कही, वहाँ के आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में तो टावर ही नहीं खड़ा कर पाए थे, और फिर मांग है क्या उसकी? मांग कर रहे थे क्या? लोगों ने मांग की थी। आप तो कमीशन के चक्कर में सब कर रहे थे। तो दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। तो एक ही पार्टी एक ही देश में दो मापदंड अपनाती है। छत्तीसगढ़ की बच्चियों ने क्या गुनाह किया है? छत्तीसगढ़ के बच्चों ने क्या गुनाह किया है? उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की बजाय ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चीफ ऑब्जर्वर बने हैं, तब से छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता कुछ ज्यादा ही हमलावर हैं। मुख्यमंत्री का लखीमपुर दौरा और पत्थलगांव की घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर किसी से छिपा नहीं है। अब प्रियंका गांधी के वायदे को रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की बेटियों से छल बताते हुए कांग्रेस को घेरा है। जाहिर है विधानसभा चुनाव में महज 2 साल का वक्त बचा है, लिहाजा बीजेपी नई रणनीति के साथ सीएम भूपेश बघेल पर हमलावर है। इसकी बड़ी वजह यूपी समेत अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल का दौरा होना है। लिहाजा पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लखीमपुर की घटना को छत्तीसगढ़ के किसान और आदिवासियों से जोड़ा, तो अब स्मार्टफोन देने के वायदे को राज्य की महिला वर्ग और बेटियों से जोड़ा। अब देखना होगा कि यूपी के मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार पर प्रदेश की जनता का क्या रुख रहता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। एआईसीसी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का के सरगुजा प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। सचिव के सामने किए गए संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपेक्षा की बात खुलकर कही। साथ ही साथ जिले में चल रही गुटबाजी को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी।
उन्होंने अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में उनकी कोई नहीं सुनता। सरगुजा की उपेक्षा पर उपेक्षा हो रही। उल्का ने 2.5 साल के मुद्दे पर कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, बल्कि ये मीडिया की उपज है। जय और वीरू के रूप में भूपेश और बाबा दोनों बेहतर काम कर रहे हैं। बाबा साहब एंड भूपेश जी जय वीरू की जोड़ी है, वो एक साथ थे, एक साथ भी है। ये सब मीडिया स्पेकुलेशन है। हमारी पार्टी एक सेंट्रल पार्टी है, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को सरकार की क्या क्या काम चल रही है, संगठन की क्या क्या काम चल रही है, उसके लिए हम लोग लीडर विजिट करते रहते हैं। प्रदेश की खराब सड़कों के मद्देनजर लगी स्वतः संज्ञान मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई को 28 अक्टूबर तक टाला है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। आपको बता दें कि खराब सड़कों के मद्देनजर कोर्ट के निर्देश पर लगाई गई जनहित याचिका और हिमांक सलूजा की लगाई याचिका में अब एक साथ 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हिमांक सलूजा मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निगम बिलासपुर की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई 28 अक्टूबर तक पेश करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को तुरंत सभी गड्ढों को भरने का आदेश दिया था, ताकि भविष्य में जनता को दुर्घटना या नुकसान से बचाया जा सके। वहीं स्वतः संज्ञान मामले में हाईकोर्ट ने न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही सालसा की ओर से आशुतोष सिंह कछवा को नियुक्त किया है। हाईकोर्ट ने बीते सुनवाई में नेशनल हाईवे और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नोटिस भी जारी किया। उत्तराखंड के नैनीताल में फंसे भिलाई के 55 यात्री अब सकुशल दिल्ली पहुंच चुके हैं। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने सभी लोगों से मुलाकात की। दुर्ग जिला प्रशासन के आरटीओ विभाग ने सभी यात्रियों के लिए टिकट का इंतजाम किया। सभी 55 पर्यटक अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। नैनीताल में बादल फटने के बाद भिलाई के 55 पर्यटक 2 दिन तक वहां फंसे रहे। गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंच पाए। उत्तराखंड के नैनीताल जिला प्रशासन ने 9 वाहनों से सभी लोगों को सुरक्षित काला डोंगी तक पहुंचाया और इसके बाद वहां दुर्ग जिला प्रशासन की ओर से 9 वाहनों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी लोग दिल्ली पहुंचे। यहां से ट्रेन से ये दुर्ग पहुंचेंगे। सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों ने 1000 स्पाइक बरामद कर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन, डीआरजी और जिला बल के जवानों ने एक के बाद एक 50 स्पाइक होल से 1000 स्पाइक बरामद किए। इसके बाद जवानों ने सभी गड्ढों से 1000 स्पाइक निकाल लिए। सर्चिंग के दौरान एसडीओपी मौके पर मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल को आने से रोकने के लिए नक्सली स्पाइक होल और आईडी प्लांट करते हैं। पहले भी कई मामलों में स्पाइक होल चपेट में आने के बाद कई जवान जख्मी हो चुके हैं। मानसून के बाद सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। कोरबा में एक सब्जी व्यापारी को गाली देना पुलिस आरक्षक को महंगा पड़ गया। सब्जी व्यापारियों ने एकजुट होकर पुलिस की वर्दी में पहुंचे आरक्षक को घेरा। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई। लोगों का आरोप है कि शराब के नशे में पहुंचे पुलिस आरक्षक ने सब्जी को महंगा बताते हुए व्यापारी से गाली गलौज की, जिसके बाद वहां मौजूद व्यापारी ने आरक्षक को घेर लिया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस आरक्षक ने सब्जी व्यापारी से माफी भी मांगी। बाद में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आरक्षक को अपने साथ ले गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर एसपी ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दे दिए हैं। धमतरी खाद्य विभाग की टीम ने शहर के पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहर के 2 पेट्रोल पंप में अनियमितता सामने आई। इसके बाद विभाग की टीम ने दोनों पेट्रोल पंप से करीब 33,000 लीटर पेट्रोल डीजल को जब्त कर आगे कार्रवाई में वो जुट गए। जांच में रत्ना बांधा चौक स्थित पेट्रोल पंप के विस्फोट लाइसेंस का रिनोवेशन नहीं हुआ था, जिसके बाद पंप से 4100 लीटर पेट्रोल और 8565 लीटर डीजल जब्त कर लिया गया। इसी तरह अर्जुनी मोड़ पर शिव ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप में स्टॉक पंजी व्यवस्थित नहीं होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पंप से 16,362 लीटर पेट्रोल और 4,344 लीटर डीजल जब्त किया गया। कलेक्टर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन सपने साकार कम लोगों के होते हैं। 16 साल के शैलेंद्र का कलेक्टर बनने का सपना आज पूरा हो गया। एक दिन का ही सही, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पर वो बैठे। इतना ही नहीं,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी आवभगत की, अपने बगल में बिठाया, उनके लिए तालियां बजवाईं। किस तरह वो कलेक्टर बने और क्या ये पूरा प्रकरण है, देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का कौन है, इसकी इतनी आवभगत क्यों हो रही है। तो हम आपको बता दें कि ये गरियाबंद के कलेक्टर हैं और इनका नाम है शैलेंद्र कुमार। चौंकिए मत, गरियाबंद के कलेक्टर अभी नीलेश क्षीरसागर ही हैं। शैलेंद्र को सिर्फ एक दिन का कलेक्टर बनाया गया है। दरअसल 16 साल के शैलेंद्र को प्रोजेरिया नाम की बीमारी है। ये छुरा विकासखंड के मेडकी डबरी गांव के हैं। इनकी बीमारी और इच्छा के बारे में जब सीएम भूपेश बघेल को जानकारी हुई तो उन्होंने शैलेंद्र को रायपुर बुलाया। न सिर्फ बुलाया बल्कि आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात भी कराई। वहीं शैलेंद्र को न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में बुलाया गया और सीएम ने अपनी बगल वाली कुर्सी में भी बैठाया और उससे कई सवाल पूछे। जब शैलेंद्र ने बताया कि वो 11वीं का छात्र है तो सीएम ने सभी से तालियां भी बजवाई। वहीं गरियाबंद में शैलेंद्र ने बताया कि उसे एक दिन का कलेक्टर बनकर बहुत अच्छा लग रहा है और वो कलेक्टर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं। वहीं सीएम से अपने गांव में रपटा बनवाने की मांग की। है कैसा लगा? अच्छा। क्या चाहते हो, क्या बनवाना चाहते हो अपने यहाँ? है क्यों? वो आने जाने में बहुत परेशानी। अच्छा, कलेक्टर बन के क्या करोगे? वो देश की वजह है देश की वजह। गरियाबंद कलेक्टर ने बताया कि सीएम का आदेश था कि शैलेंद्र की इच्छा पूरी की जाए, इसलिए उसे एक दिन का कलेक्टर बनाया गया। शैलेंद्र जो है वो एक स्पेशल बच्चे हैं। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसमें निर्देश दिए गए थे कि जो बच्चे की इच्छा है उसको भली भांति की अच्छी तरह से पूरा किया जाए। अच्छी ये पहल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की थी। मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से जो एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त लड़का है उसकी जो एक इच्छा है वो पूरी की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने शैलेंद्र का सपना पूरा किया। एक दिन का कलेक्टर बनकर शैलेंद्र की जो खुशी थी वो देखने लायक थी। हमारी यही कामना है कि शैलेंद्र स्वस्थ हो जाए और उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ की स्टार्टअप कंपनी देश भर के दुर्गम इलाकों में वैक्सीन पहुंचाएगी। डेबेस्ट कंपनी मेक इन इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है और स्वदेशी ड्रोन बनाती है। कंपनी ने मणिपुर में आई ड्रोन कार्यक्रम के तहत 26 किलोमीटर दूर 900 कोरोना वैक्सीन पहुंचाई। जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर करांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है, जबकि ड्रोन के जरिए वैक्सीन महज 32 मिनट में पहुंचा दी गई। कंपनी के को फाउंडर अनमोल सिंह ने बताया कि इसके जरिए परिवहन दिन और रात दोनों वक्त में हो सकता है। इसके लिए रात का समय चुना गया। विमानन मंत्रालय से अनुमति ली गई थी। सफलता के बाद कंपनी अब छत्तीसगढ़ में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही, जिसके बने ड्रोन सिक्योरिटी, सर्विलांस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन मैनेजमेंट समेत कई क्षेत्रों में काम करेंगे। कंपनी फिलहाल तमिलनाडु में राजस्व विभाग का काम कर रही है। मणिपुर में ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन पहुंचाने के प्रोजेक्ट का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। छत्तीसगढ़ में हम क्योंकि इसका कमांड सेंटर यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थापित किया हमने, यहीं से सारा मॉनिटरिंग होता है कि ड्रोन कैसे चलेगा, कैसे उड़ेगा, वो सारा मॉनिटरिंग रायपुर से हो रहा है। तो हमने यहाँ उद्योग विभाग के साथ मिलके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान किया है और उसकी प्रारंभिक बातचीत हमने कर ली है और सरकार को ये प्रपोजल काफ़ी अच्छा लगा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।